उन लोगों से बात करूंगा और उन लोगों की हकीकत दिखाऊंगा। छुआछूत डोम का को हम लोग को बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। विद्यालय में कौन सा विद्यालय है? बभनगामा बाजार में सरकारी है। सरकारी जमीन है, उधर संतानी की जमीन है। कल मैंने मुसहर समाज के लोगों से मिला था, वो भी सरकार के ज़मीन पर ही रह रहे हैं। यही लीजिए, गुरु में जब मोदी जी ने सबको सहारा दिया था 10,000 रुपया देने के लिए, सब उसमें लगा था। गया वहाँ बैठने के लिए, हट कर बैठो तुम डूम जाते हैं। हम उधर मुझे छठ पर्व का अपमान किया गया। सबसे महान पर्व मेरा छठ है। थोड़ा इसको से हट के रहो। चाय पीने के लिए जाते हैं, करवाने के लिए सर, पैसा खाते संस्कारी के लिए मेरा पैसा मर गया सर। अंतिम संस्कार करने के लिए यही इसी ने पैसा दिए 5,000 का सर 6,500 लिया सर। आप करते हैं या पढ़ाते हैं? मास्टर छूत मानता है। जैसा बच्चा आया, खाने का टाइम हो जाता है, अपना बर्तन लेके जाओ, तुम हाथ पर जाना है, अपना बर्तन लेके जाओ, बर्तन दिखा नहीं करना। हम रोड पर जीते हैं, हम रोड पर ही जीते हैं। 14 नंबर रोड पे हैं। ये मैंने माना मेरा जमीन नहीं है। गाड़ी पे बैठे हैं तो मतलब पता लग जाता है कि डोम समाज के पता लग जाता है। नहीं रहेगा। अच्छा, मंदिर सब में मंदिर जाते हैं। मंदिर छू नहीं देगा, यहाँ पे छू नहीं देगा। कहाँ बनेगा? जमीन बनेगा, जमीन बनेगा कहाँ? पैसा आप लोगों को मिला है, पैसा मिला, जमीन नहीं है तो धक्का लग जाएगा। तो मोदी जी से आप लोग वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी को यहाँ सिलेंडर जी को वोट देंगे, विधायक को वोट देंगे, तो उनसे सब ये भी सवाल कीजिए कि हमको जमीन अस्थायी जगह दिला दीजिए। नहीं करेगा सर, कोई रोक नहीं सकता है। लालटेन साहब मोदी बाबू के साथ एक ही रहेगा तो मोदी रहेगा। मोदी के राज में ही आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, पता है? कोई नहीं, आप जाने खुला जाओ। मैं अभी माता जी बोल रहे थे मंदिर नहीं जाने दिया जाता है। नहीं जाए। हमें मंदिर कहाँ जा रहा है? मोदी की सरकार है, सुनिए ना, मंदिर कहाँ जा रहा है? मोदी के ही सरकार है, भाजपा के ही राज है, अभी राम राज है। आप लोग भाजपा को वोट भी देते हैं, हम नहीं कहते हैं आप भाजपा को दीजिए, राजद को दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मोदी के राज में ही आप लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, विद्यालय में आपके बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मोदी जी को वोट दे रहे हैं, और जो सरकार है उन सरकार से हम लोग सवाल करेंगे कि आपके राज में ही जो है आपके समाज को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, विद्यालय में आपके बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो अगर आप हमारा आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच में। कल मैं मुसहर समाज के लोगों के पास गया था कि जो दलित समाज है, जो पिछड़े समाज है, सरकार उनके लिए कितना काम किया। हर एक जाति के एक नेता होता है। आज मैं जो कहे जाते हैं एक डोम समाज के लोग हैं, उन लोगों से बात करूंगा और उन लोगों की हकीकत दिखाऊंगा कि उन समाज के लोग आज भी कैसे रह रहे हैं, सरकार इन समाज के लिए कितना काम किया है, इनके बच्चे और पढ़ाई शिक्षा के लिए कितना काम किया है, और ये समाज के लोगों को सरकार कहाँ तक आगे बढ़ाया है। मैं तमाम सारे मुद्दे पर बातचीत करूँगा, एक एक लोगों से मिलाऊँगा और उन लोगों को दिखाऊँगा कैसे ये खाना खाते हैं, कैसे ये लोग रहते हैं, कैसे लोग सोते हैं। तमाम सारे मुद्दे पर हम लोग बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सकलदेव मलिक। सकलदेव मलिक है। सरकार की तरफ से आपको घर मिला? ना सर, नहीं मिला। घर नहीं मिला। शौचालय मिला? हाँ वो मिला। शौचालय मिला। बिजली है आपके घर में? सरकारी है सर। अभी पैसा भी लगता है? नहीं, पैसा अभी नहीं। पैसा नहीं लगता नहीं। लेकिन सरकार की तरफ से आपको घर नहीं मिला। नहीं मिला। बच्चे को आप लोग पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं सर। पढ़ाते हैं। छूत मानते हैं, छुआछूत मानता है, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। घुसने देता है, नहीं बैठने डोम देता है। का गले सर माने हरिया में खौने तो ढेर देता है। सुनो सुनो इको की छुआछूत माने। इको जर छुआछूत मानता है। डोम का को हम लोग को बच्चा को नहीं पढ़ाते हैं। डोम कह के जो आपके बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, कौन नहीं पढ़ाते हैं? जो मास्टर सर सरकारी विद्यालय में। कौन सा विद्यालय है? बभनगामा बाजार में है। उस विद्यालय में आपके बच्चे को डोम कहकर नहीं पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा सकलदेव मलिक। सकलदेव मलिक जी हैं। अच्छा, क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम रंजन मलिक है। रंजन मलिक जी हैं। आप भी एक डोम समाज से आते हैं। हाँ। तो सरकार की तरफ से आपको घर मिला?
घर नहीं मिला है, नहीं मिला है। बाथरूम मिला है तो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन मिला है तो उसमें मैंने पानी जितना है लमसम 40 फीट का दाम है। अच्छा, ये जमीन जो है ये अपना जमीन है, सरकारी है? सरकारी ज़मीन है, उधर संतानी की ज़मीन है। कल मैंने मुसहर समाज के लोगों से मिला था, वो भी सरकार के ज़मीन पर ही रह रहे हैं। जब सरकार चाहेंगे इन लोगों को हटा देंगे, इस जगह से खाली करवा देंगे। एक सवाल है हमारे समाज में बहुत दिन पूर्वजों से आता है कि छुआछूत मानते हैं, दलित लोग मानते हैं, ये समाज के लोग हैं, इनसे हम बातचीत नहीं करेंगे। दुकान में जो है ना बैठते हैं, चाय दुकान में हट कर बैठो, कहीं मार्केट जाता है छुआछूत मत, सब्जी तब्जी मत लीजिए, ये लीजिए। ग्रुप में जब मोदी जी ने सबको सहारा दिया था 10-10 हज़ार रुपया देने के लिए, सब उसमें लगा था, गया वहाँ बैठने के लिए, हट कर बैठो तुम डूम जाते हैं, हम दसरा जाते हैं, छुआछूत मानता है। चाय दुकान में बैठता है, उसमें छुआछूत मानता है। कोनो मार्केट जाता है, उसमें छुआछूत मानता है। बोलता है कि नहीं तुम डूम जाते हैं, तुम अलग रहो, तुमको से कोई मतलब नहीं है। आज भी समाज में अगर कहीं भोज भात होता है तो वहाँ भी आप लोगों को लास्ट में खिलाया जाता है। हाँ, लास्ट में खिलाया एक जाता है, अलग में बैठ के, अलग में छुआछूत के नौता पानी नहीं देता है इसमें। जब आप छठ पर्व में सूप बनाते हैं उसमें छुआछूत नहीं होता, छुआछूत नहीं होता है। हर चीज़ में छुआछूत होता है, छठ पूजा में छुआछूत कुछ नहीं होता है। खराब है, इसलिए जो भागलपुर में बोला गया मुझे छठ पर्व का अपमान किया गया। सबसे महान पर्व मेरा छठ है। छठ पर्व होता है, हाँ। सबसे छठ पर्व मेरा महान है, और हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए नहीं, और हिंदू के लिए छठ पर्व मेरा महान है, जिसको मानते हैं छठी मैया। माँ ने मुझे जन्म दिया, कहीं बाप ना जन्म दिया। यदि मेरी माँ नहीं है, बापे कल्ला है, तो किसी को पैदा हो सकता है? किसी को नहीं। देखिए, जब कोई छठ पर्व होता है, जब इन लोगों से सूप खरीदा जाता है तो उस समय छुआछूत नहीं है, नहीं है, उस समय छुआछूत नहीं है। जब फिर कहीं भोज भात हो, कहीं बैंक में लाइन लगना हो, कहीं बच्चे को भी थोड़ा इसको से हट के रहो। चाय पीने के लिए जाते हैं, चाय देते हैं, मेरा गिलास में चाय नहीं देते हैं। अरे सबसे बढ़िया मैंने किए, एक दिन जाके लफड़ा उठाए बनगामा बाजार में। ठीक है, क्या हुआ था? हाँ, आपके साथ क्या हुआ था? पैसा यही था कि पहले कैच का गिलास था, कैच का गिलास में कोई कहता है यहाँ मुसलमान मेरे द्वार पर दुकान पर आता है चाय पीने के लिए, ये गिलास में तुमको दे देंगे तो वो मुसलमान भाई चाय नहीं पिएगा, काहे के लिए तुम डोम है, इसलिए तुम शुगर खाते हो और मैं गाय खाता हूँ। और हिंदू मुसलमान में तो ये फर्क का ही जिंदगानी का है। अच्छा, ठीक है, मतलब वो मुस्लिम समाज के लोग जो मान लिया कि वो मुस्लिम है तो आपसे भेंट किया, लेकिन ये दुकानदार ने मुझे बताया और कोई नहीं। सुनिए ना, वो तो मुस्लिम है, ठीक है, वो आपसे किया कि हम वो नहीं खाएंगे, तुम शुगर खाते हो, हम गाय खाते हैं। लेकिन हिंदू समाज में ही लोग, हिंदू भी आप लोगों से व्यवहार गलत करता है? नहीं हो सकता है ऐसा, 100% ये नहीं है कि मतलब 10% में 5% मेरा साथ का आदमी है, उसके परसेंट 90% जो है वो छूत मानता ही है। इसलिए जो हम लोग अभी गरीब पन्नी तान कर रहते हैं, कितना का टाइम है, किसी का जमीन पर नहीं रहते हैं, तब पर भी हमको माँ बहन को गाली देता है जो जमीन ये मेरा है और पीछा भी मेरा है, तो आगे जमींदार का जमीन है, वो आगे आके आप लोगों को माँ बहन को गाली देता है। तो ये तो हो सकता है, आज काल में भी देखे गया, उससे मुठभेड़ भी हुआ, मुठभेड़ भी हुआ, मगर मैंने उस बात को नहीं माने। या तुम राजा रंक हो, मैं तो ही प्रतिपाल का चलता हूँ, तेरे सामने में जीना चाहता हूँ, मुझसे तुमसे लड़ना नहीं है, हमको लड़ना नहीं है, हमको इस धरती पर जीना है, बाल बच्चा को जिलाना है। अच्छा, वोटवा समय आ रहा है, अभी बहुत सारे लोग आप लोगों से भी नेताजी सब मिलते हैं, आपके साथ आकर बैठेंगे भी। क्या है, इस जगह से जैसा मोदी जी ने
ये ऑफर से एकटा चला दिया है कर्मी सफाई के विषय में। इसमें देखिए 8 महीना के अलग वेतन रुक गया है 2024 का हाँ, 8 महीना का अलग वेतन रुक गया है, 2 महीना का अलग वेतन रुक गया है। उसका बाद काम चालू है, पैसा भेजिए नहीं रहा है, पैसा भेजेगा नहीं तो हम सब लोग कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे हम सब मगर मुझे मजदूरी मिल नहीं रहा। 2024 का सर अच्छा पैसा मेरा रुका था। चाचा हट जाइए, इधर आइए। क्या आपका नाम क्या है बताइए, आस्ते से बोलिएगा। क्या नाम है? माटो मल्लिक नाम है सर। माटो मलिक है जी। तो क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ यही हुआ सर, ठेला चलाते चलते मेरा सर पैर मेरा टूट गया था सर, उसमें भी पैसा नहीं मिला सर 2024 का सर। और जो है ना मेरा जो बेटा मेरा डेथ हुआ उस टाइम गए मुखिया सरपंच के पास, 1000 रुपया गुलजार बाबू ने दिया मुखिया जी, और जो है ना और मृत्यु करवाने के लिए सर पैसा खाते संस्कारी के लिए मेरा पैसा 21,000 रुपया रुका है सर 7 महीना का। बेटा मरा कैसा था सर? पैसा खातिर मर गया। मतलब आपके पास आर्थिक ऐसा संपत्ति नहीं था, पैसा इलाज नहीं करा नहीं था सर, कोई और ठेला वाला पैसा मिलेगा तो आप देंगे सर। किसी ने पैसा दिया भी नहीं दिया, कोई ने सर नहीं दिया तो तब सर बेटा मेरा मर गया सर। अंतिम संस्कार करने के लिए यही इसी ने पैसा दिया 5,000 का सर 6,500 लिया सर, तब सर हम बेटा को अंतिम संस्कार किए सर। मेरा पैसा के लिए बेटा मर गया सर। देखिए मेरा एक ही गो बेटा है सर, मेरा देखिए सब चीज़ से सर कोई साधन नहीं है हजूर। परिवार भी देखिए मेरा मर रहा है, कोई भी नहीं मेरा साथ दे रहा है हजूर। नहीं मेरा कोई नहीं है, कोई इसका है ये नहीं है, उपाय नहीं है हजूर, कुछ नहीं इसका, नहीं माँ है नहीं बाप है, कोई नहीं नेता है, विधायक मंत्री सब नेता कोई नहीं, नेता विधायक माँ नहीं बाप, ये कोई नहीं है। 15 साल चलाया वो कुछ नहीं ध्यान दे रहा है सर। पैर भी टूट गया सर, पैर भी टूट गया सर, उसमें भी बोले मेरा जो है ना 2024 का देखिए इसको कपड़ा नहीं पुर रहा है जी। जो हम सर पैर टूट गया फिर भी मांगने की पैसा, बोला क्या पैसा मेरा 2024 का पैसा मेरा कहाँ गया, पैसा मेरा हुआ क्या, बोल रहा आज मिलेगा 15 तारीख को मिलेगा, 2 महीना में 1 आप महीना। जो जहाँ काम करते थे जी नगर निगम वाला में, जी सर। कितना पैसा था? 21,000 मांग 21,000 7 महीना का। तो सर सागर है मेरा चलाने वाला, और सचिव है सर, सचिव और राहुल सर पैसा नहीं दे रहा सर। बोला क्या पैसा आज मिलेगा कल मिलेगा, पैसे के चलती सर मेरा बेटा मर गया सर। पैर भी टूटा सर, फिर भी पैसा नहीं दे रहा है सर। अभी तक नहीं मिला? नहीं मिला है जो 8 महीना पैसा लगा हुआ है, ये 2 यही आप लोग निवेदन है सर, मेरा सर काम देखिए करवा मैं किया आपको जाए। बताना चाहता हूँ, हर एक समाज में गरीब रहता है, पर इन समाज के लिए सरकार ने कभी एक विशेष कानून बनाया है, विशेष एक जेल बनाया है, विशेष एक थाना बनाया है, पर इनके लिए एक विशेष सरकार भी एक छोटा सा मंत्रालय भी बना दीजिए, इन समाज के लिए भी देखा जाए। इस समाज की जनसंख्या कम है तो इन समाज की जो है नेता भी नहीं बन सकता है। नेता उन्हीं का बनता है जिसका जनसंख्या ज़्यादा है। मुस्लिम समाज का है तो मुस्लिम का नेता बनेगा, यादव समाज का नेता है तो यादव समाज का बनेंगे। तो कुछ महिलाएं हैं, उस महिलाओं से हम बातचीत करेंगे। अच्छा भैया एक बात और पूछना चाहते हैं, विद्यालय में जब बच्चे आपके पढ़ने जाते हैं तो वहाँ मास्टर भी भेदभाव करते हैं या पढ़ाते हैं? मास्टर छूत मानता है, जैसा बच्चा आया खाने का टाइम हो जाता है अपना बर्तन लेके जाओ, तुम खा कर जाना है, अपना बर्तन लेके जाओ, बर्तन की खा नहीं करना, इतना भेदभाव करता है। मास्टर भी कान में लकड़ी लेके घूमता रहता है, बच्चा उधर अपना खेलता धुलता था, बारी ऐसा कर रहा था, उसका कोई नहीं समझाता था। यारू बोलता था मास्टर साहब ये क्या हो रहा है, अरे भागो भागो भागो, डोम बच्चा के कर 2-4 सट्टा दे देता है, चला जाता है। विद्यालय में अंदर में बैठने दिया जाता है नहीं बैठने दिया जाता? बैठने जाता था, मतलब वो बदमाशी सब करता था, तो सब मेरा बच्चा तो मैंने डर के रहता था, उधर से मास्टर आया 2-4 सट्टा दे दिया, सब डोम को बच्चा निकल जाता है, डर निकलो नहीं पढ़ाएगा तुम पढ़ने वाला आदमी नहीं, पढ़ने वाला आदमी तो कैसा होगा, जब बच्चा है तो उसका मैंने प्रतिनिधि है, उसका ये अपना संस्कारी देगा, उसका बुद्धि देगा, क्या वो सब नहीं होता है, सीधा छुआछूत मानता है, तुम अलग बैठो हम अलग बैठते, ज़्यादा उसका भीड़ हो जाता है, बच्चा सबको निकाल देता है गेट से बाहर। पहुँचाने के लिए भी नहीं आता, पहुँचाने के लिए भी नहीं चाहे खिचड़ी वाले हो या चाहे आंगनबाड़ी का हो, सगर भेदभाव होता है। हम रोड पर जीते हैं, हम रोड पर ही जीते हैं, 14 नंबर रोड पे हैं। ये मैंने माना मेरा ज़मीन नहीं है, मैंने माना मैं गरीब हूँ,
मेरे पास में पैसा नहीं है, मेरे पास में लूर नहीं है। लूर देने के लिए कोई तो संस्कार चाहिए, कोई संस्कार तो चाहिए, कोई विद्वान तो चाहिए। पर ऐसा कोई बात नहीं है। क्या नाम है माता जी आपका? अच्छा, सरकार जो है शौचालय ये सब चीज़ आपके लिए अच्छा, आपके साथ भी भेदभाव होता है? कहीं आप ट्रेन में जाते होंगे, चाहे कहीं बाजार में जाते होंगे, तो वहाँ मतलब अगर गाड़ी पे बैठे हैं तो मतलब पता लग जाता है कि डोम समाज के उधर जाता है कि हम नहीं बैठे। हम नहीं बैठेंगे, उतर जाता है। डोम है, ये है, वो है। अच्छा, मंदिर सब में मंदिर जाते हैं, मंदिर तो देगा, यहाँ पे छू नहीं देगा सर। पूजो नहीं करे थे, पूजा भी करने नहीं देता है। दुर्गा मंदिर का स्थान में बात करें, मंदिर भी नहीं जाने दिया जाता, घुसने नहीं देता है। अगर हिंदू की बात किया जाए, हमारा देश राम राज लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नेता हैं राम राज बना रहे हैं। पर अगर हिंदू की बात कहा जाए, इनसे असली हिंदू कोई नहीं है। कहा जाता है कि शुगर खाने वाले असली हिंदू होता है, तो असली हिंदू इन है। और जो लोग धर्म के नाम पर लड़ाई करते हैं, भैया कभी इन समाज के लिए आके मिलिए कि देखिए कि आज भी मंदिर में लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। मुसहर समाज के लोग अगर यहाँ तक के उप मुख्यमंत्री मंदिर जाते हैं तो उसके जाने के बाद मंदिर धुला दिया जाता है। आज भी बहुत सारे समाज के लोग हैं, मंदिर नहीं दिया जाने जाता है। गाड़ी पे बैठते हैं, पता लग जाता है कि ये डोम समाज के लोग हैं, तो वो गाड़ी पर से उतर जाते हैं। विद्यालय में, अच्छा विद्यालय में आपके बच्चे के साथ भी भेदभाव ऐसा होता है? बहुत होता है। बाथरूम नहीं करने देता है, नहीं जाइए, झाड़ा लगने रहता है, बच्चा निकाल देता है, वहाँ दौड़ के यहाँ आता है झाड़ा। वहाँ उस विद्यालय में नहीं देता है, यहाँ बैठता है बच्चा, शौचालय नहीं मिला आपको? शौचालय मिला है, कहाँ बनेगा? जमीन रहते तब बनेगा, जमीन नहीं बनेगा कहाँ? पैसा आप लोगों को मिला है? पैसा मिला, जमीन नहीं है तो जमीन नहीं मिला, रखा है, पैसा है, उस जगह नहीं बनाने पैसा खर्चा यहाँ तक घर बनावे नहीं देते तो की करते? बाथरूम अब सरकार कह रहा है कि पहले आप बनाइए, उसके बाद हम पैसा देंगे। ये लोग बनाएंगे कहाँ से जब इनके पास जमीन ही नहीं है? दूसरे के जमीन पर ये लोग बना नहीं सकते हैं। मजबूरी में ये लोग आज भी समाज के लोग सड़क पर जाते हैं, रोडों पर जाते हैं, गलियों में लोग जाते हैं। बस मैं जो है आपको ये चीज़ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। आजकल जो है मतलब आजकल हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से हम आवाज़ सरकार तक पहुँचा सकते हैं। कल मैं मुसहर समाज के पास गए थे, उनकी भी जो एक ऐसी घर था, ऐसे टूटी फूटी घर था, एक ही जगह उनका खाना बनता था। वही हाल इन समाज के लोगों का भी है। एक ही घर में सोना है, एक ही घर में बढ़ना है, एक ही घर में खाना बनाना है। तमाम सारी चीज़ जो है एक छोटी सी टोली है, ऊपर से पन्नी एक झोपड़ी है, उसी में सारे लोगों को जीवन बिताना पड़ रहा है। सरकार तो वादे करते हैं, अभी चुनाव का टाइम आता है तो इस बार आप लोग वोट दीजिएगा। देंगे, वोट देवे ना। क्या लगता है कौन नेता बढ़िया रहेगा? बढ़िया मोदी सरकार रहेगा, मोदी सरकार रहेगा। देखिए मोदी सरकार को आज भी ये लोग चाह रहे हैं, उनके तमाम घर पे जो है झंडा मोदी सरकार की लगा हुआ है। मोदी सरकार राशन मिल रहा है, ठीक है, लेकिन मोदी सरकार आपके लिए जमीन भी दे दे तो बेहतर रहे। जमीन देगा तो जमीन नहीं है, अभी जमीन है तो उन्हीं में तो बाथरूम बनाएगा, बनाएगा। मेरा दूसरा जमीन पे झोपड़ी बनाता है, उधर से आते हैं, अरे बहन जो क्या करते हो, पड़ा यहाँ से झोपड़ी गलम गाली करके क्या करता है सब? बहुत जमीन है, पाँच जमीन है। अब देखिए सर, बांस भी मेरा रुका हुआ है। देखिए हम लोग जो है और यहाँ समाज के लोग हैं, और समाज जो है बहुत सारे लोग, आ जाए इधर आ जाए, और इस समाज के लोग हैं। और हम चाह रहे हैं कि देखिए इस टाइप के हर एक घर पे टोली पे जो है बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, और ये लोग कहते हैं हम मोदी को वोट देते हैं, बीजेपी की झंडा और सबका झंडा लगा हुआ है। मोदी जी को आप सब लोग मोदी जी को वोट दीजिएगा। ये करें मोदी जीतेंगे।
जमीन ओकरा से लेबै अपना अपना चढ़लो जे घर नहीं देखे छियै बच्चा पर धक्का लगते की लगते धक्का लग जाए तो मोदी जी से आप लोग वोट दे रहे हैं, तो मोदी जी को यहाँ सिलेंडर जी को वोट देंगे, विधायक को वोट देंगे, तो उनसे सब ये भी सवाल कीजिए कि हमको जमीन अस्थाई जगह दिला दीजिए। बोल रहा है वो अभी कंधे नहीं दे रहा है, बोल रहा है कौन चीज अभी इलेक्शन का टाइम है, तेरा इलेक्शन का टाइम हटने दीजिए तब हम निश्चित हो जाएगा, आप सबको व्यवस्था हम लगाएंगे। बोल रहे हैं मुद्राली लगा है नहीं लगेगा लगेगा तो जीतेगा तब ना लगेगा। तो लगेगा, जिताना ही है, भाजपा को ही जिताना है। जय जयकार रहेगा एकदम भाजपा सर, को विजय जिताना। भी कोई रोक सकता विकास नहीं है। भी करेगा सर, कोई रोक नहीं सकता है मोदी का लालटेन सिवा छाप साहब? मोदी बाबू के साथ नहीं, हम नहीं जानते। नहीं जानते हैं। जानते ही नहीं। नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, दिल का बात दिल में है सर। लालटेन में ईटा सोलिंग था, आप अब बचपन मोदी कब से कहाँ हो रहा है, पीसी सिंह हो रहा है या नहीं तो हर चीज की सुविधा है, पानी का, बिजली का, सब चीज अनाज का। बीरपुर जाने में हम लोगों को 2 घंटा लगता था, यहाँ से 3 किलोमीटर बीरपुर है, टमटम चलता था उस पे, 3 घंटा लगता था जाने के लिए। कोई रिक्शा चालक नहीं, कुछ नहीं था, पैदल जाते थे सर, नहीं टेम्पू चलता था, टेम्पू का जुटता था, वही टमटम घोड़ा गाड़ी। समय बदला है, सब समय चीज़ तो बदला है, धीरे-धीरे होगा। इसलिए मोदी भी बदलेगा नहीं, मोदी भी रहेगा, एक ही रहेगा तो मोदी रहेगा। मोदी के राज में 15 साल सुनिए, तक वही रहा, फिर भी वही सुनिए, कम बोलिए रहेगा। भैया आप। मोदी के राज में ही आपको मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, पता है? कोई नहीं, आप जाने खुला जाम है। अभी माता जी बोल रहे थे कि अभी मंदिर तो नहीं मंदिर जाने कहाँ दिया जा रहा जाता है? हाँ नहीं जाए, हमें मंदिर कहाँ जा रहा है? मोदी के सरकार है, सुनिए हमें ना। मंदिर कहाँ जा रहा है? मोदी के ही सरकार है, भाजपा के ही राज है, अभी राम राज है। आप लोग भाजपा को वोट भी देते हैं, हम नहीं कहते कि आप भाजपा को दीजिए, राजद को दीजिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, अभी मोदी के राज में ही आप लोगों को मंदिर नहीं जाने दिया जा रहा है, विद्यालय में आपके बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने मोदी जी को वोट दे रहे हैं, खूब अच्छी बात है, हम किसी को नहीं कहूँगा आप मोदी को वोट दीजिए, भाजपा को दीजिए, राजद को दीजिए, कोई मतलब नहीं है। पर जो सरकार है उन सरकार से हम लोग सवाल करेंगे कि आपके राज में ही जो है आपके समाज को मंदिर नहीं जाने दिया जाता है, विद्यालय में आपके बच्चे को नहीं पढ़ने दिया जाता है। तो अगर आप भाजपा को वोट दे रहे हैं तो उनसे सवाल कीजिए कि हम आपको वोट देते हैं, हम आपको सरकार चुनते हैं, तो हमारे बच्चों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं? मंदिर हमको क्यों नहीं जाने दिए जाते हैं? हमारे बच्चों को विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ने दिया जाता है? तो ये सब चीज़ें कीजिए, आप जिसको देना है दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन उन्हीं के राज में सब चीज़ हो रहा है। जब सरकार से भी सवाल भी कीजिए, जो नेता विधायक मंत्री आए उनसे सब बात सिलेंडर बाबू रखिए। मेरा विधायक है। हमको दिए थे, सिलेंडर डीएम तक बाबू। कोई मैंने सब कागज पत्र दिए थे जमीन के बारे में, मतलब कोई सुनवाई नहीं किया लेता। 3 बार डालने थे सर रोड में रहता है, बच्चा टकरा जाता है सर। चलिए देखिए, हम लोग बीरपुर विधानसभा में कौन सा गाँव हुआ है? बभनगामा में हम लोग इन समाज के लोगों से मिले हैं और लोगों से हम बातचीत किए हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा। आज के इतना ही, जय हिंद, जय भारत।